एपिसोड 9 के शुरुआत में हम समदल की मॉम को देखते हैं जो अपना पास्ट इमेजिन कर रही थी। उन्हें याद आता है कि कैसे वो और योंगपिल की मॉम साथ में काम करते थे। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समदल की मॉम पहली बार जेजू आइलैंड आई थी। पता चलता है कि समदल के डैड किसी काम से सॉल गए थे और वापस आते वक्त वो शादी करके लौटे थे। यहाँ पर समदल की मॉम अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है उनका नाम मीजा है। बाद में उन्हें पता चलता है कि योंगपिल की मॉम का नाम भी मीजा ही है। समदल की मॉम जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो योंगपिल की मॉम उनके हाथ में ऑक्टोपस रख देती है, जिसकी वजह से समदल की मॉम बहुत डर गई थी। सारे लेडीज हंसने लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं तुम पानी में डाइव कैसे करोगी, तुम तो ऑक्टोपस को भी टच नहीं कर सकती। फिर अगले दिन से सारे लेडीज समदल की मॉम को पानी में डाइव करना सिखाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि योंगपिल की मॉम किसी सिंगर को पसंद करती थी और उस सिंगर का नाम योंगपिल था और उसी के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम योंगपिल रखा था। वहीं पर हम योंगपिल के डैड को भी देखते हैं जो हर टाइम योंगपिल की मॉम को देखते रहते थे। वो शुरू से ही उनको बहुत पसंद करते थे। समदल और योंगपिल की मॉम दोनों को ही सिंगर योंगपिल का गाना बहुत पसंद था और देखते ही देखते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही प्रेग्नेंट थे और उन दोनों ने एक ही दिन पर समदल और योंगपिल को जन्म दिया था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जॉइंट मदर्स बन जाएंगे, यानी कि दोनों बच्चों के आज से 2 मॉम होगी। अगर एक इंसान दुनिया से चला भी गया तो दोनों बच्चों के पास उनकी एक मॉम जरूर होगी। यहाँ से कहानी आ जाती है कुछ साल आगे जहाँ पर दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। समदल योंगपिल से कहती है कि उसकी ग्रैंड मॉम हमेशा उसकी मॉम पर चिल्लाती रहती है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही कम फिश पकड़ती है। तो योंगपिल उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरी मॉम हमेशा तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करेगी। फिर अगले सीन में समदल की मॉम डाइविंग करने के लिए निकलने वाली थी। वो कहती है मैंने कल बहुत ही कम फिश पकड़ी है, इसीलिए मुझे दोबारा से पानी में जाना होगा। तो योंगपिल की मॉम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर कुछ ही टाइम के बाद एक आदमी भागते हुए योंगपिल के डैड के पास आता है। वो कहता है जल्दी से समुद्र के पास चलो। तभी योंगपिल के डैड देखते हैं वहाँ से एम्बुलेंस गुजर रहा था। उसी टाइम हम योंगपिल को देखते हैं जो बारिश में भाग रहा था और समदल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वो जैसे ही बीच के पास पहुँचता है तो एकदम से पानी में कूद जाता है, जबकि उसे स्विमिंग आती ही नहीं थी। कुछ ही देर के बाद योंगपिल की मॉम की बॉडी रिकवर की जाती है। सब लोग बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे। वहीं पर समदल की मॉम भी थी। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही थी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर समदल की मॉम को पानी से निकाल दिया गया था और सब लोग उनको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। उसी टाइम पर योंगपिल के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। समदल की मॉम को जिंदा देखकर उनके जान में जान आती है। फिर हमें योंगपिल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगपिल का कॉलीग कहता है योंगपिल को पहले ही पता चल गया था और उसने वेदर एडवाइजरी को एडवांस में नोटिस दे दिया था, लेकिन हेडक्वार्टर्स ने उसको वेट करने के लिए बोला और इसी चक्कर में अप्रूवल में डिले हो गया। अगर ये वेदर एडवाइजरी पहले ही रिलीज हो गया होता तो आज ये हादसा होता ही नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो तीनों बहनों को पता चलता है कि उनकी मॉम को हार्ट कंडीशन है। तो जिंदल कहती है आप ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब तो पानी में डूबने की वजह से हुआ है ना। तभी उनके डैड कहते हैं डॉक्टर सही बोल रहा है, तुम्हारी मॉम को हार्ट कंडीशन है। फिर डॉक्टर पूछता है वो कौन सी मेडिसिन खा रही थी, लेकिन इस टाइम पर समदल के डैड को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सबको बताता है कि उनकी मॉम को एड्रियल फिब्रिलेशन है और वो बहुत सालों से एरिथमिया की मेडिसिन खा रही है। ये सब सुनकर समदल शॉक हो गई थी। डॉक्टर कहता है जब इनको एरिथमिया है तो आप लोग इनको पानी में डाइव करने क्यों देते हो, ये इनके लिए बहुत डेंजरस है। थोड़ी ही देर में योंगपिल का फ्रेंड वहाँ पर पहुँचता है। वो योंगपिल को बताता है समदल बहुत डरी हुई है, वो दिखा नहीं रही है, लेकिन गाड़ी में आते वक्त वो पूरे टाइम कांप रही थी। तभी समदल उसके पास आकर कहती है हम लोग यहाँ पर रुके हैं, तुम चाहे तो घर जा सकते हो। तभी योंगपिल उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। ये सुनते ही समदल रोने लग जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी दिखाती नहीं है कि उसे इतना तकलीफ हो रहा है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं। तभी सांगदो आकर उन दोनों से समदल की मॉम के बारे में पूछता है। वो दोनों बताते हैं कि उनको होश आ गया है और अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। सांगदो कहता है मैं भी हॉस्पिटल जाकर देख लेता हूँ। तो वो दोनों मना कर देते हैं। वो सांगदो से कहते हैं तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम वहाँ पर जाकर उनको डिस्टर्ब ही करोगे। वो लोग बहुत परेशान है, अभी वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा और वैसे भी योंगपिल वहीं पर है। वो कहते हैं तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है और इतना ओवर रिएक्ट भी मत करो। ये सुनकर सांगदो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों को क्या हो गया है, अगर मैं वहाँ पर गया तो ये ओवर रिएक्टिंग करना हुआ और अगर योंगपिल वहाँ पर गया तो ये सब कुछ नॉर्मल
नॉर्मल है? तो क्योंगटे उससे कहता है हम लोग ये सब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों का स्पेशल बॉन्ड है। तो सांगदो कहता है इतना भी क्या स्पेशल बॉन्ड है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, तुम दोनों स्पेशल दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिर सांगदो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं। वो योंगपिल से कहती है तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। योंगपिल कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। समदल कहती है वो जानती है कि वो एक अच्छी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये बात पता होनी चाहिए थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल की मॉम ने योंगपिल से मना किया था और कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। प्रेजेंट में योंगपिल कहता है मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम की बात को कैसे इग्नोर कर सकता था। उन्होंने मुझसे मना किया था, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। समदल कहती है चाहे कुछ भी हो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, और ऐसे कंडीशन में वो पानी के अंदर क्यों जाती है? ना तुमने उनको रोका ना डैड ने। योंगपिल कहता है तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने उनको नहीं रोका है? और तुम सही बोल रही हो, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए थी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में तुम एक बार भी घर नहीं आई। अगर तुम यहाँ पर आती तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाता कि तुम्हारी मॉम बीमार है। ये सब सुनकर समदल को बहुत बुरा लगता है। वो मन में कहती है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर किसकी वजह से आना नहीं चाहती थी। अगले सीन में हम हायुल को देखते हैं जो उसी जगह पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वही लड़का जीचैन आता है। हायुल उससे पूछती है अगर डॉल्फिन दुनिया से चली गई तो उनके बच्चों का ध्यान कौन रखता है? तो जीचैन बताता है डॉल्फिन्स को पेरेंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनकी मॉम चली भी गई तो बाकी की मदर डॉल्फिन्स बेबी डॉल्फिन का ध्यान रखते हैं। फिर हायुल कहती है अगर उसकी ग्रैंड मॉम को कुछ हो गया तो उसकी मॉम को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो कहती है वो अपने मॉम के बिना नहीं रह सकती है, और वैसे ही उसकी मॉम अपने मॉम के बिना नहीं रह सकती है। ये सब बोलकर वो रोने लग जाती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं हायुल ने अपनी ग्रैंड मॉम से पूछा था कि क्या आपको समुंदर से डर नहीं लगता? तो समदल की मॉम कहती है उन्हें समुंदर से बहुत डर लगता है, क्योंकि समुंदर उनकी मदर इन लॉ को लेकर चला गया, उनकी छोटी बहन को लेकर चला गया, और साथ ही में उनकी बेस्ट फ्रेंड को भी लेकर चला गया। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं। मिस्टर को उसको बताता है आपको आपके डैड ने कहा है कि आपको हॉस्पिटल में कॉल करना होगा, क्योंकि आपके कजन भाई की हड्डी टूट गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पता चलता है ये जिस आदमी की बात कर रहा था ये वही आदमी था जिसने दायंग की बहुत बेइज्जती की थी। दायंग मिस्टर को से कहता है तुम सुबह सुबह इतनी अच्छी न्यूज बता रहे हो, मेरा तो दिल खुश हो गया। फिर वो मिस्टर को से कहता है मैं उसे क्यों कॉल करूं? तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी बार बेइज्जती की है। तुम डैड को बता देना कि मैंने उसको कॉल कर दिया है। वैसे भी वो बूढ़ा आदमी थोड़ी ना चेक करने वाला है। उसी टाइम पर वहीं से उसके डैड की आवाज आने लग जाती है, यानी कि उसके डैड उसकी सारी बातें सुन रहे थे। वो दायंग पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं तुमने मुझे बूढ़ा आदमी बोला। फिर वो दायंग से कहते हैं मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए बोला था, लेकिन अब तुम्हें फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। दूसरी तरफ हम समदल की मॉम को देखते हैं जो सामान लेकर हॉस्पिटल से निकल रही थी। तभी समदल उनका सामान छीन लेती है और कहती है आपको यहीं पर रहना होगा, अभी तक आप ठीक नहीं हुए हो। तीनों बहनें उनको बहुत समझाती हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर समदल के डैड आ जाते हैं। वो अपनी वाइफ पर बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं एक बार के लिए अपनी बेटियों की बात सुन लो। अपने डैड को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर तीनों डर जाती है, क्योंकि पहली बार वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन इतना चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होता है। समदल की मॉम वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम दायंग को देखते हैं। मिस्टर को फ्लावर्स लेकर आता है, जो फ्लावर दायंग अपने कजन भाई के लिए हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। मिस्टर को कहता है अगर तुम एक कॉल कर लेते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा टैलेंट है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का। दायंग मिस्टर को से कहता है तुमने सही फ्लावर नहीं लाया है। फिर वो कोई दूसरा फ्लावर लेकर हॉस्पिटल जाता है। पता चलता है कि लोग इस फ्लावर को फ्यूनरल में लेकर जाते थे। उसका कजन उससे कहता है उसकी यहाँ पर फ्यूनरल नहीं चल रही है, तुम ये कौन सा फ्लावर लेकर आए हो? फिर वो कहता है जब से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर गई है तब से तुम पागल हो गए हो क्या? फिर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो तीनों बहनें सामने से आ रही थी, इसीलिए वो मिस्टर को लेकर वहीं पर छुप जाता है। वो लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल के बिल का पैसा योंगपिल ने पे किया है। उसी टाइम पर योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सबको बताता है कि उसने बिल नहीं पे किया है। फिर अगले सीन में समदल को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो योंगपिल के साथ बहुत ही मीन थी। वो कहती है चाहे कुछ भी हो, जब वो लोग यहाँ पर नहीं थे तब योंगपिल ने उसकी मॉम का ध्यान रखा है। तभी समदल उसको मैसेज करके बाहर बुलाती है। योंगपिल एकदम से बाहर आ भी जाता है। समदल कहती है
मैंने तुम्हें अभी अभी मैसेज किया और तुम बाहर पहुंच गए। योंगपिल कहता है हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। फिर हमें योंगपिल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका डायरेक्टर कहता है वो फ्लावर प्रिंट वाला बॉय रोज पानी में रहता है, आज वो पानी में क्यों नहीं है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है वो उसी लेडी का था जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था। डायरेक्टर कहता है इसी वजह से योंगपिल बहुत टेंशन में रहता था। वो बताता है योंगपिल हमेशा स्क्रीन पर देखता रहता था कि समदल की मॉम ठीक है या नहीं, और इसी वजह से कल उनको इतनी जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया। और उसने बोर्ड पर यही लिखा था कि वो एक वेदर फोरकास्टर इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि वो अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यानी कि वो एक वेदर फोरकास्टर समदल की मॉम के लिए बना था क्योंकि उसने अपनी मॉम को समुद्र में खो दिया था और वो समदल की मॉम को खोना नहीं चाहता था। क्योंटे कहता है योंगपिल ने जानबूझकर समदल की मॉम का बॉय फ्लोरल पैटर्न में चेंज कर दिया ताकि वो उन पर नजर रख सके। और वैसे भी योंगपिल को बहुत सालों से पता था कि समदल की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। इसका मतलब तो यही है कि वो समदल की मॉम के लिए सॉल नहीं जा रहा था। उन्हों कहता है इसका मतलब वो अभी भी समदल को पसंद करता है, वरना कोई इंसान अपने सपने पर गिव अप क्यों करेगा। और समदल भी योंगपिल को पसंद करती है, तो वो दोनों ऐसे क्यों रह रहे हैं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम योंगपिल के डैड को देखते हैं जो योंगपिल का रूम चेक कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर वही फ्लोरल पैटर्न वाला कपड़ा मिलता है जो कपड़ा योंगपिल ने समदल की मॉम के बॉय पर लगाया था ताकि वो उन पर नजर रख सके। अगले सीन में हम योंगपिल और समदल को देखते हैं। योंगपिल उससे माफी मांगता है और कहता है मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। समदल उससे पूछती है तुमने हॉस्पिटल का बिल पे किया ना। योंगपिल उससे कहता है मैंने बिल नहीं पे किया। फिर वो कहता है अगर तुम्हें यही लगता है तो ठीक है, तो मुझे पैसे वापस कर दो। फिर वो उसका फोन छीन लेता है और कहता है ठीक है मैं खुद ही तुमसे पैसे ले लेता हूँ। अब समदल अपना फोन लेने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी और वो फोन छीनने के चक्कर में उसका हाथ काट लेती है। तभी योंगपिल को याद आता है फ्लैशबैक सीन में समदल ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। फिर अगले सीन में वो जैसे ही घर पहुँचता है तो उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वो वही कपड़ा दिखाकर पूछते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने समदल की मॉम के लिए वो बॉय क्यों बनाया। अपना सारा सामान पैक करो और अभी के अभी हेडक्वार्टर्स निकलो। फिर उसके डैड कहते हैं तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं अभी भी उससे नफरत करता हूँ, तो हाँ मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। तो योंगपिल कहता है अगर आप उनसे नफरत करते हो तो क्या मुझे भी उनसे नफरत करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें भी उससे नफरत करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। योंगपिल कहता है उसकी मॉम की डेथ किसी की वजह से नहीं हुई है और वो समदल की मॉम से कभी भी नफरत नहीं कर सकता है। तो योंगपिल के डैड कहते हैं तुम्हें मेरी हालत दिखती नहीं है, मैं जब भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो योंगपिल कहता है आपको क्या लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होता है लेकिन मैं अपने आप को रोक कर रखता हूँ। अगले सीन में हम क्योंटे और उनो को देखते हैं। क्योंटे बहुत ड्रंक हो गया था। वो कहने लगता है कि योंगपिल 8 सालों से इतनी तकलीफ छुपा कर रखा है, वो हमें कभी भी नहीं दिखाता कि उसे कितनी तकलीफ होती है, वो एक नंबर का बेवकूफ है। तभी वहाँ पर समदल आ जाती है। वो उनसे पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। क्योंटे बहुत ड्रंक हो गया था। वो समदल से कहने लगता है तुम 8 सालों तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी नहीं आ रही थी। फिर उन्हों कहता है तुमने हम लोगों से अपना कांटेक्ट क्यों तोड़ दिया, तुमने ये सब इसीलिए किया ना क्योंकि तुम योंगपिल से मिलना नहीं चाहती थी। समदल कहती है मैं योंगपिल की वजह से ये सब क्यों करूंगी। तभी क्योंटे उठ जाता है। वो समदल पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से योंगपिल ने हेडक्वार्टर्स ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। तभी उसके पास उनु का कॉल आता है और वो एकदम से भागते हुए वहाँ पर पहुँचता है। इस तरफ क्योंटे समदल से कहता है योंगपिल ने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हारे अलावा उसको और कोई दिखती ही नहीं थी और वो तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए वो सॉल नहीं गया। उसने अपने सपनों पर भी गिव अप कर दिया। उसे हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना था, उसे बहुत सारे ऑफर्स भी मिल रहे थे लेकिन वो नहीं गया। फिर वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम के बॉय पर वो फ्लोरल पैटर्न वाला कपड़ा क्यों लगा है। योंगपिल ने उस कपड़े को 8 सालों तक तुम्हारी मॉम के बॉय पर लगा के रखा था ताकि वो हर वक्त उन पर नजर रख सके। टीवी स्क्रीन पर वो हमेशा चेक करता था कि तुम्हारी मॉम ठीक है या नहीं। ये सब सुनकर समदल रोने लग जाती है। थोड़ी ही देर में योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो समदल से पूछता है तुम ठीक हो ना। समदल उससे कहती है तुम हमेशा मुझसे क्यों पूछते रहते हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है और मेरी मॉम के लिए तुमने अपने सपनों पर क्यों गिव अप कर दिया। फिर वो कहती है तुम्हें
तुम्हें पता है मैं कभी जेजू क्यों नहीं आती थी और क्यों मैंने सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो हमेशा अपने दोस्तों का प्रोफाइल देखती रहती थी, लेकिन जब भी वो योंगपिल की फोटो देखती थी तो वो बहुत इमोशनल हो जाती थी और इसी वजह से उसने सब लोगों से कांटेक्ट तोड़ दिया था। प्रेजेंट में वो कहती है तुम्हें भूलना बहुत ही मुश्किल था, मैं तुम्हें अपने मेमोरीज से इरेज करना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, हमेशा पूछते हो कि मैं कैसी हूँ। मुझे तुम्हारी आदत पड़ रही है, जब तुम नहीं रहोगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी योंगपिल उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी मोमेंट पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।